जैसे कि थंबनेल देखे होंगे तुम लोगों ने, तो तुम लोगों को पता चल गया होगा आज की टॉपिक मेरा लाइकेन के ऊपर है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो तैयार हो रही है, ये खास तौर पे कॉम्पिटेटिव लेवल है। ऐसा है कि कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं छोड़ा हूँ। ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट बॉटनी के पार्ट 1 के एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन आपसे रिलेवेंसी है तो आप जवाब दे सकते हो। बट एक बात याद रखना कि सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं कंपटीशन लेवल के लिए बेटर है। ठीक है, देखो अब यदि लाइकेन की बात करें तो लाइकेन है क्या? ये एक एलिमेंट है, एक जीव है, एक सजीव है जो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है कवक और दूसरा है शैवाल। ठीक है, लाइकेन क्या बना है, लाइकेन कैसे बना है? तो कवक और शैवाल के मिलने से बना है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता कहलाता है जी? इन दोनों के बीच का रिश्ता बड़ा अजीब है। ये चूंकि सहजीवी है, सहजीवी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पहले लिख देता हूं और इसको ना आप लोग होता है तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन करोगे तो बेहतर है आपके नॉलेज के लिए। सहजीवी मतलब होता है जैसे कि पति पत्नी होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, वो परजीवी होता है। वो इंतजार करता है, ए जी हाँ तो गिफ्ट लाई हो, तो यदि वो गिफ्ट तगड़ा देता है तो ये भी गिफ्ट तगड़ा देता है। लेकिन सहजीवी क्या होता है? सहजीवी होता है कि हम जो भी करते हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं और फिर तुम जो कर रहे हो संभवतः मेरे लिए कर रहे हो, तब सहजीवी का कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसमें क्या हो गया सहजीवी वाला काम? तो देखो ये जो कवक महोदय है ना, ये कवक क्या करता है? जल, खनिज, लवण, एकदम ध्यान से देखते जाना जी, विटामिन या विटामिन को हम लोग हिंदी मीडियम के कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी सेंस तो आ ही जाएगा। विटामिन, ये सब, ये सारे के सारे चीज जो है हमारे शैवाल महोदय को दिया जाता है कि भैया शैवाल ले लो, हम लाए हैं तुम्हारे लिए। शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की मदद से, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से उसको जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और फिर ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। समझ में आई बात? लाइकेन जो है दो चीजों से बनती है, कवक और शैवाल से, और ये एक दूसरे का सहजीवी है। सहजीवी क्यों है? क्यों है? क्योंकि कवक जो है ये शैवाल को जल, खनिज, लवण और विटामिन देता है, लेकिन ये शैवाल महोदय क्या करता है? इन सारे एलिमेंट को जोड़ के प्रकाश संश्लेषण की मदद से उस सारी चीजों को कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फिर ये कवक को दे देता है। मतलब इसकी आवश्यकता ये पूरा करता है और शैवाल की आवश्यकता कवक पूरा करता है। तो एक दूसरे के प्रति सजग है, प्रेम है, तो सहजीवी है। देखो इस संबंध को अंग्रेजी में और बहुत अच्छा नाम कहा गया है, उसे कहते हैं हेलोटिज्म। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हेलोटिज्म। यदि इंग्लिश में लिख दो तो देख लो, लिख ही देते हैं इंग्लिश में भी, ये हेलोटिज्म है ना। कवक और शैवाल का जो रिश्ता होता है, जो वैसे रिश्ता जिससे लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, तो उस रिश्ते को हेलोटिज्म कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सबसे पहले ये जो कवक, ये जो लाइकेन शब्द है, इसका इस्तेमाल किसने किया था? तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले जो है वो ग्रीक के एक फिलोसोफर थे। किसके थे? ग्रीक के फिलोसोफर, जिसका नाम था, सॉरी हाँ, थियो, आजकल का मार्कर तो चलता नहीं है ज्यादा, थियो फ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस लाइकेन को सबसे पहले इस्तेमाल, यानी शब्द बोला गया था, वो ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को ज्यादातर दिमाग में ले लें। ठीक है जी,
अच्छा, इसके लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पता है आप लोगों को? यदि पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो मेरे साथ फॉलो करें। इसको कहते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी, अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बार बार कह रहा हूं, मैं हिंदी मीडियम के वर्ड को यूज कर रहा हूं, तो हिंदी और इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में समथिंग डिफरेंट, बट स्टिल मतलब वही होगा, लाइकेनोलॉजी। किसके अध्ययन को? लाइकेन के अध्ययन को कहा जाता है। अब देखो, संरचना के आधार पर और आकार के आधार पर लाइकेन के 3 बड़े पार्ट है। कितने लाइकेन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला जो की है उसको कहते हैं क्रिस्टोस, दूसरा है फोलियोस, और तीसरा है फ्रूटिकोज। भाई ये 3 प्रकार है किसके? लाइकेन के। समझ में आया? पहला है क्रिस्टोज, दूसरा है फोलियोस और तीसरा है फ्रूटिकोज। ये 3 प्रकार है लाइकेन के, और ये प्रजनन की जो प्रक्रिया ये 3 प्रकार से करती है। प्रजनन भी 3 प्रकार से करती है। सीधी प्रजनन का यदि प्रकरण को देखें तो ये प्रजनन जो है वो 3 प्रकार से करती है, जिसमें तीनों प्रकार जो विश्व विदित है वो क्या क्या है? पहला है कायिक प्रजनन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन, और तीसरा है अलैंगिक प्रजनन। बात तो समझ में आ रहा है? हाँ, यानी कि ये 3 लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, केस्ट्रोज, फोलियोज, फ्रूटिकोस, और ये प्रजनन 3 प्रकार से, 3 प्रकार से इसका प्रजनन हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन में प्रजनन की अलग अलग जो है बाधा है या प्रकार है। तो पहला है कायिक प्रजनन के माध्यम से भी ये बच्चे को जन्म देता है या नए लाइकेन बनता है। लैंगिक प्रजनन भी है और अलैंगिक प्रजनन भी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए? आगे चलते हैं। एक बात बता देते हैं दोस्तों, ये जो लाइकेन महोदय है ना, ये प्राकृतिक का बड़ा अच्छा फ्रेंड है। आजकल के जो साइंटिस्ट पटपटा के हर काम कर देता है और कहता है कि यहाँ वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ कम है, तो इसका जो श्रेय लाइकेन महोदय को देना चाहिए, क्योंकि जहां पे वायु प्रदूषण है वहां पे लाइकेन की मात्रा नहीं के बराबर होगी। ये बात याद रखना, जहां पे वायु प्रदूषण है वहां लाइकेन की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ हम लाइकेन ऐसे नाम बता रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक बात याद रखना कि पेड़ के छालों में जो लाइकेन पाई जाती है, पेड़ के छालों में जो लाइकेन पाई जाती है, इस सबको नोट कर लिया करो। पेड़ों की छालों में जो लाइकेन पाई जाती है उसका नाम है कोट्रोकोल्स। ठीक है जी, क्या नाम है? कोट्रोकोल्स, कोट्रिकोल्स होगा ना। और वहीं पे यदि चट्टानों की बात करें तो खाली चट्टानों पे जो लाइकेन पाई जाती है उसका सेक्सिकोलस, वो उस तरह के लाइकेन को कहते हैं सेक्सिकोलस। बड़ा ही अजीब अजीब नाम है ना। तो बायो और बॉटनी में ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, पेड़ों के छालों में जो पाई जाती है कॉर्टिकोल्स, और खाली चट्टानों में पाई जाने वाली जो लाइकेन होती है उसे कहते हैं सेक्सिकोल्स। ठीक है, एक बात और जान लो कि ये मृदा यानी कि मिट्टी के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका निभाने वाली चीज है। मिट्टी का जो निर्माण होता है, मिट्टी जो बनती है, लाइकेन उसमें कह सकते हैं ना बहुत बड़ी पार्ट
बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, कुछ लाइकेन का नाम जिसमें कि ऑर्चिल और लेक नोड़ा, ये दो एक ऐसे लाइकेन है जिससे नीले रंग का निर्माण होता है ना। नीला रंग जो है इस दोनों लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा नीला रंग की प्राप्ति किस लाइकेन से होती है, तो ऑर्चिल और लेकेनोरा, ये दो नाम याद रखिएगा जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब प्रयोगशाला में जो हम लिटमस पेपर बनाते हैं ना जी, है ब्लू लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, बड़ा उड़ते फटकते हैं, तो महोदय ये लाइकेन के वजह से ही लिटमस पेपर बनता है। यदि तुम्हें लिटमस पेपर को देखना है, यदि लिटमस पेपर छू रहे हो तो समझ लो कि तुमने लाइकेन को छुआ है। और लाइकेन तो किस लाइकेन की वजह से लिटमस पेपर बनता है, सवाल ये भी है कि लिटमस पेपर बनने वाला लाइकेन क्या होता है। तो लिटमस पेपर बनाने वाले लाइकेन को कहते हैं रोसेला। ये रोसेला लाइकेन जो होती है जिससे लिटमस पेपर बनता है, क्या बनता है, लिटमस पेपर तैयार होता है। याद रखिएगा रोसेला लिटमस रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है। समझ में आया, रोसेला लाइकेन से क्या तैयार होता है, लिटमस पेपर तैयार होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा तो बेहतर होगा। अच्छा, बीपीएससी यूपीएससी में एक क्वेश्चन और आमतौर पे पूछी जाती है जिसमें कुछ देख लीजिए, ध्यान से पहले लिख लेते हैं। लोबेरिया इरवेनिया और एक और है वो है रेमेनिला। ध्यान से ये नाम को गौर से देखें, इस नाम को। पहला है लेबोरिया, दूसरा है इरवेनिया और तीसरा है रेमोनिला। ये तीन ऐसे लाइकेन है जिससे हम लोग सेंट या इत्र बनाते हैं। ठीक है, ये तीन लाइकेन है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से किस लाइकेन से इत्र नहीं बनाया जाता है। तो बनाने वाला जो लाइकेन है वो है लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनिला। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम है कि यदि किसी को मिर्गी आ जाती है, मिर्गी समझते हैं, हाँ वही, तो एक लाइकेन है जिसका नाम है परमेलिया सेक्सटिलिस। परमेलिया सेक्सटिलिस नाम का जो लाइकेन है जिससे मिर्गी यानी कि जिससे मिर्गी का इलाज होता है। याद रखिएगा, जिसको मिर्गी लग गया ना, मेरा वीडियो देख के भी जिसको लगता है, समझ रहे हो, तो वो भी परमेलिया सेक्सटिलिस नाम का जो लाइकेन है इसका इस्तेमाल करें, आपका मिर्गी दूर हो जाएगा। लाइकेन से खांसी, काला जड़, बुखार, है ना, ताप, कफ, ये सब का इलाज होता है। तो लाइकेन एक केवल नाम नहीं है, बहुत बड़ा चीज है बाबू। तो इस वर्ड को, इस शब्द को दिमाग में, जहन में बिठा लो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसी के साथ हम विदा चाहेंगे और चाह लीजिए।